बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि शहर लाहौर में डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 144 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। डेंगू के 480 मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों के आदादोशुमार के मुताबिक शहर के 465 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है, जिसको बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। कातिल मच्छर के वार दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। शहर भर में डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 144 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। डेंगू के 480 आज भी हैं। बात कर लेते हैं अजमत आवान से इस हवाले से। अजमत, अपडेट कीजिए, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? शहर लाहौर में डेंगू के मजीद 144 जो नए मरीज हैं वो सामने आ गए। अगर अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की बात की जाए तो शहर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू से जेर इलाज मरीजों की जो तादाद है वो 480 तक जा पहुंची। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 465 मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। और तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जो अगले 10 से 12 रोज हैं वो इंतहाई अहम है। जब तक शदीद सर्दी नहीं आती तब तक जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर को ना छोड़े। और अगर इसमें खासकर जो है वो शहरी पूरे आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो लाजमी पहने। अपने घरों में, छतों पर, कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा ना होने दे। और हर 6 घंटे के बाद जो मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल है वो लाजमी करें, क्योंकि तिबी माहिरीन के मुताबिक जब शदीद सर्दी आएगी तो जो डेंगू मच्छर है वो अपनी जो मौत है वो खुद ही मर जाएगा। तब तक जो शहरी है वो एहतियात करना ना छोड़ें। अगर शहरियों ने 10 से 12 रोज एहतियात ना की तो ना सिर्फ डेंगू से उन्हें बुखार होगा, बल्कि जो डेंगू है वो उनकी जो कीमती है वो भी निकल सकता है। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। अब आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने 8 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल ने अहकामात जारी कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर रिजवान अता इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोअर माल तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर असगर अली का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शुमाली छावनी में तबादला हो गया है। सब इंस्पेक्टर ताहिर जैनुल आबिदीन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट तैनात कर दिए गए हैं। इन तैनातियों के बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हसन खालिद मौजूद हैं। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी हाँ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने 8 मुख्तलिफ थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। और इन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को जो है वो ज़ेर सवा केसों की तफ्तीश को बरवक्त मुकम्मल ना करने की बिना पर जो है वो तब्दील किया गया है। सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर रिजवान अता को थाना लोअर माल का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, सब इंस्पेक्टर असगर अली को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शुमाली छावनी, सब इंस्पेक्टर ताहिर जैनुल आबिदीन को नवाकोट, सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को टाउनशिप, सब इंस्पेक्टर फुरकान महमूद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन, जबकि सब इंस्पेक्टर मोती शहजाद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जा तैनात किया गया है। जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की जानिब से तमाम तैनात होने वाले अफसरान को फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। लाहौर में AQI की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। लाहौर शहर में AQI 385 के साथ लाहौर की फिजा आलूदा कर रही है। बाकू का शहर अपनी पहचान खोने लगा है। 29 दर्जा हरारत है। मौसम खुश्क बताया जा रहा है। आपको बताएं कि माहिरीन ने मौसम चंद दिन मजीद खुश्क रहने का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। बागों के शहर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर में आलूदगी की शरह की बात करें तो लाहौर में आलूदगी की शरह 385 पर जा पहुंची है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, बागों का शहर स्मोक की लपेट में है और आहिस्ता आहिस्ता जहां फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है वहीं आबी आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो शहरियों के लिए अजीरन हो रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त भी लाहौर का AQI जो है वो 385 रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। अगर इलाकों के हवाले से बात करूँ तो शहर लाहौर का शादरा का इलाका जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन देखा जा रहा है, जहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 400 भी तजावुज़ कर चुकी है। इसी के साथ साथ माहिरीन शहरियों को हिदायत भी बार बार इसलिए कर रहे हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि शहर लाहौर के बासी जब सेहतमंद रहेंगे तभी शहर लाहौर की पहचान जो है वो कायम व दायम रहेगी।
माहौल और जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो तो असरअंदाज हो ही रही है, वहीं शहर लाहौर का मौसम भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हल्की सी तपिश महसूस की जा रही है क्योंकि आसमान पर सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से हवाओं का सिलसिला भी मुकम्मल तरीके से थमा हुआ है। टेम्परेचर इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। आज कम से कम दर्जा हरारत 18 रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाएगा। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अब 12 बजे टेम्परेचर जैसे कि 29 रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो 1 से 3 के दरमियान टेम्परेचर 31 रिकॉर्ड किया जाएगा, 3 से 4 के दरमियान जो है वो 30 रिकॉर्ड किया जाएगा और 4 से 5 के दरमियान 29 रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह जिस तरह टाइम आगे जाएगा, इसी तरह टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी दिखाएगा और शाम के औकात में हवाओं का सिलसिला तेज़ होगा और खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ जो है वो शहर लाहौर में मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है और खुश्क मौसम शहरियों की सेहत पर बहुत से मनफी असरात डालता है। इस वजह से शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से तारिक महमूद और हसन यूसुफ एडवोकेट की मुलाकात हुई है। तारिक महमूद और हसन यूसुफ एडवोकेट ने फ्लड रिलीफ कैंप के लिए फंड्स दिए हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता रहे हैं मुलाकात के अहवाल के बारे में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तारिक महमूद और हसन यूसुफ एडवोकेट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में तारिक महमूद और हसन यूसुफ एडवोकेट ने फ्लड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताएं कि टाउनशिप मॉडल बाजार में छुट्टी के रोज खरीदारों का रश है। तमाम स्टॉल्स पर सब्जियां सरकारी निर्खनामे में दस्तयाब हैं। शहरी भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि टाउनशिप में मॉडल बाजार में छुट्टी के रोज खरीदारों का रश बढ़ गया है। तमाम स्टॉल्स पर सब्जियां सरकारी निर्खनामे पर दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से शहरी भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं हुसैन ओलिक से। जी हुसैन, अपडेट कीजिए। आज टाउनशिप मॉडल बाजार में मौजूद हैं। आज छुट्टी का रोज है। बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो यहाँ पर मॉडल बाजार का उन्होंने रुख किया है। यहाँ पर से जो सब्जियां हैं या फिर जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो खरीद किए जा रहे हैं। मेरे अगर में देखा जा सकता है कि ये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो रेट्स हैं वेजा किए गए हैं। फूल गोभी 55 रुपए किलो है, जो खीरा है जी वो 35 रुपए किलो। इसी तरह सब्ज मिर्च जो है वो 300 रुपए किलो है और मूंगरे जो हैं 123 रुपए, टिंडे फार्मी 55 रुपए किलो है। इसके साथ साथ जो टमाटर हैं वो 200 रुपए किलो और बैंगन 38 रुपए लगाए हैं। कुछ शहरी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आया कि यहाँ पर आकर उनको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप यहाँ पर मॉडल बाजार में सब्जी खरीद करने आए हैं, आम बाजार में और यहाँ पर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। टमाटर जो बाहर है वो 260 रुपये मिल रहा है, यहाँ 200 रुपये है। इसी तरह प्याज का रेट जो है वो बाहर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। सर आप बताइएगा, जो सब्जी आपने ली है टमाटर, धनिया और बाकी जो चीज़ें हैं, आपको बाजार से, आम बाजार से, बाहर से इसमें कोई डिफरेंस नजर आया? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कल मैंने टाउनशिप बाज़ार के अंदर खीरे लिए थे, वो 80 रुपये किलो दिए। आज मुझे यहाँ 35 रुपये किलो मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी भी अच्छी है और चीज़ें क्वालिटी भी अच्छी है, साथ ही साथ जो दाम है उनके वो मुनासिब लिए जा रहे हैं। रेट लिस्ट जो लगाई गई है उसी के मुताबिक इनसे जो शहरी हैं उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और जो अरेंजमेंट्स की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, जो टाउनशिप मॉडल बाजार है, इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए जा गए हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए, सफाई सुथराई नज़र आ रही है। खाकरूब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम चीज़ें जो आपको बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मिलेंगी। टाउनशिप बाजार में यही एक ख़ास वजह है कि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं यहाँ का रुख करते हैं। क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि उनसे मुनासिब दाम लिए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। मस्जिद के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मार्च जमान पार्क से मुरीद के रवाना हो गया है। पीटीआई लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज है। आगा मुरीद के से आगे जाएगा। बात कर लेते हैं इस बारे में तोकीर अकरम से। तोकीर अकरम, अपडेट कीजिए, रवाना हो गया है मार्च जमान पार्क से? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो जमान पार्क से जो है वो मुरीदे के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे कबल जो है वो तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुशर्रफ जमशेद चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमान पार्क से जो है वो इमरान खान रवाना होंगे और सीधा मुरीद के जाएंगे। उसके बाद जो है वो
गुजरावाला में जो है वो अपनी पहली तकरीर करेंगे अवाम के साथ। और इस हवाले से जो है वो मुदर्रिस जमशेद चीमा का कहना था कि इमरान खान के साथ जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म के जो है वो मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली जा रही हैं वो उसमें किसी किस्म की भी कोई हकीकत नहीं है। और जब मुज़ाकरात के लिए कोई आएगा तो अवाम के सामने उनके साथ बैठकर जो है वो बात की जाएगी। और इसका एजेंडा जो है लॉन्ग मार्च का सिर्फ यही है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहे खुद बैठकर ऐलान कर दे या मुज़ाकरात के तरीके से जो है वो ऐलान करे, जिस दिन हमें जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी तभी जो है वो लॉन्ग मार्च। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।